एक छोटे से गांव में एक किसान था जिसका नाम था रमेश। उसकी जिंदगी किसी दर्द भरी गीत से कम नहीं थी। खेत की फसल बार बार बर्बाद हो जाती और जो थोड़ा बहुत उगला उसे बाजार में सही दाम नहीं मिलते। उसकी पत्नी गंभीर बीमारी से जूझ रही थी और बच्चे अक्सर भूखे सो जाते। गांव वाले उसकी गरीबी और हालात का मजाक उड़ाते, जिससे रमेश का दिल और टूट जाता। रमेश ने कई बार भगवान से प्रार्थना की, मंदिरों में जाकर माथा टेका, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं महसूस हुआ। अब उसे लगने लगा था कि भगवान सिर्फ अमीरों की सुनते हैं, गरीबों की नहीं। एक दिन जब उसकी हिम्मत जवाब दे गई, रमेश ने फैसला किया कि अब वो जंगल में जाकर अकेला रहेगा, शायद वहाँ उसे सुकून मिल जाए। गांव के पास एक घने जंगल में वो यूं ही भटकते भटकते पहुंच गया। तभी उसकी नजर एक बूढ़े संत पर पड़ी। संत का चेहरा शांत था और आंखें जैसे सब कुछ जानते हो। संत ने रमेश की ओर देखकर कहा, बेटा तुम इतने दुखी क्यों हो? रमेश के दिल का दर्द जैसा फट पड़ा। उसने अपनी सारी परेशानी संत के सामने रख दी। फसलें बर्बाद हो रहे हैं, घर में भूख प्यास है और ऊपर से लोग ताने मारते हैं। उसकी आंखों में आंसू थे। संत ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुरा के कहा, तुम्हारी परेशानियों का हल गणेश भगवान के चरणों में है। अगर तुम सच्चे मन से गणपति की पूजा करोगे तो भगवान तुम्हारी पुकार जरूर सुनेंगे। संत ने अपनी झोली से एक छोटा सा गणेश जी का मूर्ति निकाली और रमेश को देते हुए कहा, इसे घर ले जाओ और रोज इसकी पूजा करो, सब ठीक हो जाएगा। रमेश ने संत की बात मान ली। उसके पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं था, तो उसने सोचा आखिर उम्मीद है, इसे ही आजमा लेता हूँ। वह मूर्ति लेकर घर लौटा और एक छोटे से कोने में उसने गणेश जी की स्थापना की। अगले दिन से ही उसने भगवान गणेश की पूजा शुरू कर दी। शुरुआत में उसकी भक्ति में कोई विशेष भावना नहीं थी, बस एक उम्मीद थी कि शायद भगवान उसकी सुन ले। लेकिन दिन बीतने के साथ साथ पूजा में गहराई आने लगी। हर सुबह वह भगवान से दिल खोलकर प्रार्थना करता। कुछ दिनों के बाद उसे छोटे छोटे चमत्कार दिखने लगे। फसलें जो मुरझा गए थे वो फिर से हरी भरी होने लगे। उसकी पत्नी की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। बच्चे भी खुश और हंसमुख दिखने लगे। रमेश को लगने लगा था कि उसकी प्रार्थनाओं का असर हो रहा है। फिर एक रात रमेश को सपने में गणेश भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुम्हारी तपस्या और विश्वास ने मुझे प्रभावित किया है। अब तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि आने वाली है, थोड़ा और धैर्य रखो, सब कुछ अच्छा होगा। रमेश ने जब ये सपना देखा तो उसकी उम्मीद और भी मजबूत हो गई। अगले ही दिन गांव में एक व्यापारी आया जो रास्ता भटक गया था। वह रमेश के घर के पास आकर रुका और उससे पानी मांगा। रमेश ने अपनी गरीब हालात के बावजूद व्यापारी का स्वागत किया। उसकी दयालुता देखकर व्यापारी इतना प्रभावित हुआ कि उसने रमेश की सारी फसल खरीद ली और उसे उचित दाम भी दिया। व्यापारी ने जाते वक्त कहा, तुमने मुझे मुश्किल वक्त में मदद दी है, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं तुम्हारी और मदद करना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी खेती को बड़ा करने से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। रमेश ने खुशी खुशी ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब रमेश के दिन बदल गए थे। खेती में उसे बहुत फायदा हुआ और गांव के लोग जो कभी उसे ताने मारते थे अब उसकी इज्जत करने लगे। लेकिन रमेश ने अपनी सुख का घमंड नहीं किया। उसने गांव में एक बड़ा सा गणेश मंदिर बनाया जहां हर कोई आकर भगवान की पूजा कर सके। वो जान गया था कि सच्ची भक्ति और धैर्य का फल भगवान जरूर देते हैं। बस सही समय पर रमेश की कहानी अब पूरे गाँव में मशहूर हो गयी। लोग उसे देख कर कहते, देखो गणेश भगवान ने इस गरीब किसान की किस्मत बदल दी। और इस तरह रमेश की जिंदगी में एक नया सवेरा आया जो उसकी भक्ति, विश्वास और गणेश भगवान की कृपा का परिणाम था। ये कहानी बताती है कि जब इंसान सच्चे दिल से भगवान की आराधना करता है और धैर्य रखता है तो भावनाओं जरूर उसकी पुकार सुनते हैं।